दोस्तों ऐसे मेरे वीडियो चैनल में फिर से आपको स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे जो विंडोज लॉगिन आप नहीं कर पा रहे, अब इस टाइप का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब लॉगिन पेज नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली इसके लेके मेरे पास काफ़ी कमेंट आ चुके हैं। किसी ने कह रहा है कि विंडोज का कुछ सर्विस डिजेबल किया था कुछ चीज़ की वजह से, उसके बाद से वो लॉगिन नहीं कर पा रहे। और किसी ने कह रहा है कि कल तो अच्छे से लॉगिन हो रहा था, बस अचानक से आज लॉगिन नहीं कर पा रहे, वो माइक्रोसॉफ्ट का आईडी से लॉगिन करते हैं। और किसी ने तो ऐसा भी हो रहा है कि लोकल यूजर से लॉगिन करता है फिर भी उसका लॉगिन नहीं हो रहा है। और इन सारे प्रॉब्लमों का सलूशन मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, क्योंकि इसका सलूशन प्रॉब्लम को ऊपर डिपेंड करके होता है। तो इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम वाइज टाइम लैप्स बना दिया, जिसको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसी के ऊपर क्लिक करके उसी प्रोसेस को देख सकते हैं। तो चलिए बंधु, कैरीफाई और टेक्निकल गुरुजी की दोनों का हाइब्रिड स्टाइल में बिना किसी, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले शुरुआत करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट आईडी से लॉगिन करते हैं और अचानक से अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, उसके लिए पहले आप सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए। आपका मोबाइल का डाटा केबल कनेक्ट करके, मोबाइल के साथ कनेक्ट करके यूएसबी टेथरिंग ऑन करके नॉर्मली सिंपल प्रोसेस में आप सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए, ये मस्ट जरूरी है। उसके बाद आप सेट पिन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस टाइप का मैसेज देगा, यहाँ पे आप येस कर लीजिए। किसी किसी सिस्टम में यहाँ पे इस टाइप का एरर देता है, जिसको ये टाइप का एरर दे रहा है वो नेक्स्ट प्रोसेस को फॉलो कीजिए, हम नेक्स्ट प्रोसेस में बताएंगे इसका प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको येस करने के बाद आपको इस टाइप का लॉगिन पेज आएगा। यहाँ पे आप विंडोज का पिन नहीं है, आपको माइक्रोसॉफ्ट आईडी का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसी माइक्रोसॉफ्ट आईडी का जो रिकवरी मेल है, अब वो चेक कर लीजिए ये रिकवरी मेल है कि नहीं। उसके बाद रिकवरी मेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा रिकवरी मेल को पुट करना पड़ेगा। रिकवरी मेल माइक्रोसॉफ्ट आईडी नहीं, रिकवरी मेल यहाँ पे पुट करेंगे तो उसी रिकवरी मेल पे आपको एक आईडी जाएगा, यहाँ पे सेंड कोड में क्लिक करेंगे तो एक कोड भेजेगा उसी रिकवरी में। उस रिकवरी मेल से आप वो कोड लेके यहाँ पे पुट कर दीजिए, मेरे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे आप पुट करते हैं। अब वेरीफाई में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कॉन्फर्मेशन करने के लिए बोलेगा, कॉन्फर्म करेंगे तो यहाँ पे आप नया पिन कोड सेट कर सकते हैं, जिस पिन कोड देख के आप विंडोज में लॉगिन करना चाहते हैं। आप यहाँ पे नया पिन कोड कॉन्फर्मेशन डाल के दे के यहाँ पे इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आप अल्फ़ाबेटिक से दे के भी पासवर्ड जैसे सेट करते हैं पासवर्ड सेट कर सकते हैं, नहीं तो आप न्यूमेरिक से पिन कोड सेट करके आप ओके कर देंगे तो यहाँ पे आप ऑलरेडी उसी पिन से लॉगिन हो जाएगा। वे पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, ये सिंपली प्रोसेस में जो फास्ट प्रोसेस है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, कई सारा ये गलती करता है। इस प्रोसेस के लिए आपको मस्ट इंटरनेट जरूरी है, इंटरनेट कनेक्ट करके ये सारा प्रोसेस आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई दिक्कत हो रही है अब वो आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जो सर्विस को डिजेबल कर दिया उसके बाद से लॉगिन नहीं कर पा रहे, बा वो लोकल यूजर से लॉगिन है उसके बाद लॉगिन हो रहा है, बा आपका पासवर्ड का जो फाइल है वो क्राफ्टेड हो गया, उसके वजह से ये एरर दे रहा है। उस सिचुएशन में आपको सिंपली राइट साइड कोने में जो पावर का ऑप्शन आइकॉन दिखा रहे हैं वहाँ पर आप क्लिक करके रिस्टार्ट में प्रेस करने से पहले आप कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस करके रिस्टार्ट में क्लिक कीजिए। देखेंगे यहाँ पे प्लीज वेट आएगा, तो मतलब आपका प्रोसेस सही चल रहा है। किसी में ये कहता है कि नहीं आपको डायरेक्ट रिस्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब आप शिफ्ट बटन वाली काम नहीं कर रहे हैं। उस सिचुएशन में आपका सिस्टम को 2 बार फोर्सफुली रिस्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये मोड आ जाएगा, ये वाला जो मोड आएगा। यहाँ पर आप ट्रबल शूट में क्लिक करके फिर एडवांस, यहाँ पर आप सिस्टम रिस्टोर, देखिए सिस्टम रिस्टोर ऑप्शन है, यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर में क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आपका सिस्टम जिस डेट में क्रिएट हुआ है सारा डेट सिलेक्ट कर शो करेगा। यहाँ पे आप जिस डेट से आपका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उससे पहला डेट आप चूज करके आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए, उसी डेट का सिस्टम आप रिस्टोर हो जाएगा। देखिए कभी कभी इस टाइप का एरर देती है किसी सिस्टम में करने जाएंगे तो उसके लिए हम बाद में बताते हैं, जिसका एरर दे रहा है उसके लिए आप क्या करना चाहिए। यहाँ पे आप सिस्टम रिस्टार्ट करने के टाइम यहाँ पे आप नेक्स्ट करके यहाँ पे कॉन्फर्मेशन आएगा, येस करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लगेगा सिस्टम रिस्टार्ट होने में, बट आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा तो सक्सेसफुली, तो मतलब आपका सिस्टम प्रॉपर्ली लॉगिन कर पाएंगे पहला जो पासवर्ड था उसी पासवर्ड से। और थोड़ी देर पहले जो पहला प्रोसेस में जो एरर दिया था वो भी इस रीसेट प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अभी रिस्टोर करने के टाइम जो एरर दिया उसके लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात है, बट उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके लिए सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा। एक्चुअली रीसेट करेंगे तो आपका सारा सिस्टम का सारा सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू सॉल्यूशन हो जाती है, और यहाँ पे आपको वही करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको उसी रिकवरी मोड में जाके यहाँ पर ट्रबल शूट, यहाँ पे आपको दिखाई देगा रीसेट, यहाँ पे आप बता देता हूँ रीसेट करेंगे तो आपका सारा जो सॉफ्टवेयर है सारा चीज़ें डिलीट हो जाएगा, आपको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। और आपका यहाँ पे ऑप्शन देगा कीप विद माय फाइल और दिखाई देगा एक रिमूव, आप कीप करेंगे तो आपका सारा जो इंपॉर्टेंट डाटा मतलब सारा जो डाटा है वो डाटा रहेगा, और रिमूव करेंगे तो सारा फाइल रिमूव हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको कीप करना पड़ेगा, कीप करके आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा लोकल, यहाँ पे हम लोकल करेंगे तो आपका रीसेट प्रोसेस चालू हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा करीब, बट आपका सिस्टम पूरा न्यू विंडोज की तरह हो जाएगा। और इसके बाद भी आपका किसी भी तरह डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम में जाकर मैसेज कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसी टाइप का मोर टेक्निकल वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिए।